हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 190 है जिसमें हम आपको बताना चाह रहे थे कि अभी तक हमने कैश-लारो की जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम ऑफ लोडिंग है, आपका सिस्टम ऑफ लोडिंग है और इसमें P1, P2, P3 या जो भी लोड आपके लग रहे हैं, डिफरेंट लोड लग रहे हैं, P1 है, P2 है, P3 है, PR है या कोई भी आपका यहाँ PR लोड लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमने डिफ्लेक्शन यहाँ पर या यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो जहाँ लोड लग रहे हैं वहाँ पर फाइंड आउट किया है कि पॉइंट एट द पॉइंट वेयर लोड इज एग्जिस्टिंग, वहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया है। उसके लिए क्या किया है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है उस लोड के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है, तो आपको वाई बार या उससे डिफ्लेक्शन यहाँ जैसे ये है वाई बार आपने निकाल दिया है, आ गया है। लेकिन आप सपोज करो कि ऐसा आपके सामने आए, ऐसी दिक्कत आए जहां पर कि लोड ना लग रहा है और वहां पर आपको डिफ्लेक्शन पूछा जाए कि आप ये बताइए, थोड़ा ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि जहां पर लोड नहीं लग रहा है वहां पर कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से सपोज करिए कि आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग। मान लीजिए यहाँ पर कोई इस तरह से लोडिंग है, यूडियल लोडिंग है और ये टोटल स्पान जो है आपका L है और हम इसकी मिडिल में आपका निकालना चाहते हैं। इसके मिडिल, जहाँ मिडिल आपका लाई कर रहा है, मान लीजिए L/2 है और ये भी आपका L/2 है और यहाँ मिडिल में हम लोग आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसका शेप कितना होगा, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें लेमडा मिड या जो भी है, ये पॉइंट मान लीजिए लेमडा C इस पॉइंट पे है, हम निकालना चाहते हैं दिस इज पॉइंट C और ये आपका W कुछ भी किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे है या किसी और पॉइंट पे हम लोड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक इसके लिए क्या करेंगे कि जहाँ पर भी आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और लोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर एक क्या करेंगे, इमेजिनरी फोर्स को एज्यूम कर लेंगे, इमेजिनरी लोड को आप एज्यूम कर लेंगे, वहां पर अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद जो तरीका है, जो विधि है, जो नियम है उसके हिसाब से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, उस पॉइंट पे आप जैसे मान लीजिए आपने Q किसी, मान लीजिए यहाँ पर हमने Q अप्लाई कर दिया, Q फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, Q इमेजिनरी फोर्स अप्लाई कर दिया है जिसकी वजह से हमें डेल्टा C या YC के बराबर जो है हमको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पहले ए पॉइंट पर रिएक्शंस आपका क्या होगा, दैट इज WL + Q/2 और बी पर आपका रिएक्शन कितना होगा, WL + Q/2 होगा। ये क्लियर है, दोनों रिएक्शंस टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो WL टोटल लोड है और Q भी आपका लोड सेंटर में लग रहा है, इसलिए WL + Q/2 यहाँ पर होगा और WL/L + Q/2 दोनों सिरे पे आपके रिएक्शंस आ जाएंगे। ये आपका रिएक्शंस हो गया। अब किसी पॉइंट पे अगर आप मोमेंट निकालना चाहो, मान लो ये x डिस्टेंस पर आप निकालना चाहे 1 है, तो वहां पर आप मोमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंट कितना होगा आपका, mx = RA × x - WX²/2। लोड के लिए WX²/2। WX यहाँ तक क्या लोड है, W × x है और इसका हाफ करेंगे x/2, माने जैसे मान लीजिए आपकी लोडिंग ये है WX, दिस इज योर WX इतनी दूरी हो गई, तो WX कहाँ करेगा, हाफ में काम करेगा, इसलिए x/2 और आ जाएगा। तो ये लोड क्या होगा, ये मोमेंट क्या होगा, WX²/2 होगा, सिंपल सी। लेकिन इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है इसलिए -WX²/2। ये सिंपल है जो आप लोग करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मोमेंट कितना हो जाएगा, WL + Q/2 × x - WX²/2, ये आपका मोमेंट हो गया। अब स्ट्रेन एनर्जी आपको निकालना है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, दैट इज m² dx/2EI और इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा 0 to L/2 आप करेंगे तो आधा आएगा, इसलिए 2 कर दिया क्योंकि आधा आधा दोनों साइड का सेम सिमेट्रिक है, इसलिए 2
आपका लगेगा, और 0 से L/2 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, पहले टोटल स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज 2 इंटीग्रेशन 0 to L/2 m square. M square is, this is your L. M equals to W L plus Q, right, by 2 into x minus W x square by 2. This is your total moment. So इस मोमेंट का स्क्वायर कर दीजिए, राइट, इनटू dx, dx आप करेंगे, dx है ये, डिवाइडेड बाई 2EI कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 2EI कर दिया। ये टोटल आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ गई, जो हमने मोमेंट का स्क्वायर करके dx/2EI कर दिया। अब आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको 2 यहाँ 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/EI, ठीक है, और यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to L/2, राइट, और यहाँ WL plus Q divided by 2 into x minus W x square by 2, इसको बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ dx लगा देते हैं। ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी हो गई शुद्ध। अब इस स्ट्रेन एनर्जी को इसको बोल सकते हैं, दिस इज योर WI, स्ट्रेन एनर्जी है। आप WI को Q के रिस्पेक्ट में आप पहले क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को लगे रहने देते हैं। तो 0 to L/2 और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, Q के रिस्पेक्ट में WL plus Q by 2 into x, यहाँ 2 आ जाएगा, इसका 2 स्क्वायर, बिकॉज दिस इज स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, तो 2 इधर आ गया, 2 माइनस WX²/2 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट बंद होगा, और यहाँ पर क्या है, Q के साथ क्या है, x/2, तो ये 0 हो जाएंगे, लेकिन Q के साथ जो है del Q करेंगे तो x/2 यहाँ बच जाएगा, x/2 आपका बच जाएगा, और यहाँ पर dx आपको बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा। दिस विल बी सिंपली, दिस विल बिकम, अब आप क्या करोगे, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, ये 2 बाहर आया है, अब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं हम। तो यहाँ क्या कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन आपका 0 to L/2, विद इन ब्रैकेट 2 ला रहे हैं, WL plus Q into x, 2 अंदर कर दिया, माइनस WX², ये हो गया, और फिर इसमें क्या है, x/2 बाहर है, इंटू dx है। इसको और सिंप्लीफाई किया, x/2 को अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 0 L/2 विद इन ब्रैकेट WL plus Q ब्रैकेट बंद इंटू x²/2 माइनस WX³/2, WX²/2 माइनस WX³/2, दिस इज योर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, WL plus Q और x³/6, 3 into 2 6 माइनस WX4/8 हो गया ना, x4 4 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ क्या है 0 to L/2, राइट, आप ये कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन जो किया है वो ये वैल्यू आ गई, ये जो dL/dq है इसकी किसके बराबर है, ये yc या डेल्टा c के बराबर है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा c के बराबर, आप इसको लिख दीजिए, दिस इज योर डेल्टा c। अब आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा WL plus Q L³ by 2, 2 चौक 8 और 6,
2 दूनी 4 दूनी 8 6 48 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस WL4 अपान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 8, 8 6 48, 8 1 कम 8, 8 4 12, 128 है। तो ये आपका वैल्यू आ गई यहाँ पर जब आपने इसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो दिस इज योर दिस मच, इसको 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। 48 120 का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 128 और 128 और 48 का। तो ये है 16 इंटू 8, 16 इंटू 2 4 16 इंटू 8, दिस इज 16, 8 इंटू 2 इंटू 8, दिस इज 8 इंटू 3 इंटू 2। सो 8 इंटू 2 तो कॉमन हो गया, तो 16 आ गया, into 8 into 3, this be 24 into 16, 384. So common is 384 and this will be your how much? 128. So this is 16 into 384, 48, 48 से डिवाइड कर दें, 48 8 8 8 जा 64, 8 32, तो 8 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर 8 WL प्लस Q इंटू L4 सॉरी L3 अपान 384 माइनस WL4 अपान 384 इंटू 128 इंटू 128 इंटू 4 6 3 होगा। So this will be 3. So this will be like this. Now you apply this 8 WL4 upon 384 plus 8 cube L cube upon 384 plus minus 3 WL4 upon 384. This will be like this. So now put Q equal to 0. So put Q equal to 0. So we'll get 5 WL4 upon 384. So if you 8 minus 3 5 by 384, that is the total deflection which we are getting. So at this juncture you put Q equal to 0 and get the deflection. So to conclude, we can say that if in any point there is no force, you apply a imaginary force and you apply this method and put lastly Q equal to 0 to get the deflection at the point where force is not being applied. So thank you for attending class. Thank you very much.